हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिल में सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसके लिए है? सिर्फ आपके लिए है या फिर थर्ड पार्टी के लिए, या ये दोनों के बीच में खुद को कहीं न कहीं उलझाए हुए हैं या फिर ये खुद उलझे हुए हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी चल रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले से बिल्कुल चेंज हो गए हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, तो ये रीडिंग एंड तक ज़रूर देखना। ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो जल्दी से अपने पार्टनर का चेहरा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए और कमेंट में इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए डबल वन लिख दीजिए, या फिर आप एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो या अपने पार्टनर का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो। फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी का नाम लिया और थ्री ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, शायद आप में से किसी का डिवोर्स केस चल रहा हो, आई थिंक डेविल। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, यहाँ मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही थी और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो मैं बोलूँगी कि जहाँ पे आप लोगों को डाउट था कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, तो ये डाउट जो है वो बेवजह नहीं थी। एंड कुछ लोगों के केस में यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी है एंड कुछ लोगों के केस में कहीं न कहीं आपके पार्टनर का एक्स वापस आ गया है। एंड कुछ ऐसे लोग दिख रहे हो जिसके आपके रिलेशनशिप में आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, या कोई क्लोज़ फ्रेंड इतना ज़्यादा बोल रहा है कि आपका पार्टनर का पूरा बिहेवियर ही बदल गया है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट बन रही है, लेकिन अंदर से ना इसको आपका डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसको ना पता है कि आपके पार्टनर का कनेक्शन आपसे अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कहीं न कहीं ये ना कंपैरिज़न कर रहा है या फिर कंपैरिज़न कर रही है। बीच में बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर दिखाई दे रहा है। प्रोफाइल चेक कर रही है या फिर प्रोफाइल चेक कर रहा है। साथ में आप लोगों के म्यूचुअल से बहुत ज़्यादा पता किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड आप जो मुझे देख रहे हो, कुछ लोगों के केस में ना यहाँ पे लीगल सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स या फिर कोर्ट वाली बात तो चल रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं। और जिनके केस में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कोल्ड होकर बैठ गया है, ठीक है? मतलब दिल में कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। एंड यहाँ पे देख रहे हो डेविल की एनर्जी। मतलब एक तो आप लोगों का जो जिनका भी होगा, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा। एंड ये कनेक्शन जो है ना, मैं बोलूँ आप लोगों का हेल्दी कनेक्शन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, सीक्रेट्स चैट चल रहे हैं यहाँ पे, फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। एंड एक अजीब तरह का ना यहाँ पे टॉक्सिक, मतलब बोलो ना, टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है, एक टॉक्सिक पुल दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जानते हैं कि ये गलत है, वो ये गलत कर रहे हैं। एंड या हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के साथ में हैं, वहाँ उनको ये सब कुछ फ़ील हो रहा है और उनको पता है कि ये सारी चीज़ें गलत है। फिर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना उन्हें उस अटेंशन या फिर एक फ़िज़िकल कनेक्शन की आदत पड़ी हुई है। वहाँ पे उनको एक तरह का एडिक्शन दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो टेम्परेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर जो है ना, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे ये जो बैलेंस है ना, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये ज़्यादा दिन तक चीज़ें हाइड नहीं हो सकेंगी। एंड देखो, बॉटम ऑफ द डेक पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाली एनर्जी दिख रही है, नज़र रखी जा रही है। मतलब कोई किसी की प्रोफ़ाइल को ना बहुत ज़्यादा देख रहा है। इतना नज़र रख रहा है कि लाइक चीज़ों का ना स्क्रीनशॉट लेकर रखा जा रहा है। कोई म्यूचुअल से खबर ली जा रही है। थर्ड पार्टी भी ना आपको देख सकती है यहाँ पे, और आपके पार्टनर भी दोनों तरफ की सिचुएशन कहीं न कहीं हो सकता है चेक करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो ज़ोडिएक साइन्स दिख रहे हैं, हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। साथ में इनिशियल्स ए, डी, जी, के, एम, पी, आर, एस, टी, वी, वाई। ये नाम के आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी ये नाम की हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन में अट्रैक्शन है, लेकिन ट्रस्ट और पीस बहुत कम दिखाई दे रहा है। यहाँ जितना दिखाया जा रहा है, उतना आपके और आप, मतलब जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर है, उनके बीच में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ना मैं कार्मिक कन्फेशन डेक से देखती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना अपने पास रखने के लिए क्या कर रही है, चल क्या रहा है, ठीक है? क्या बात छुपा रही है? थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए क्या कर रही है और क्या बात छुपा रही है? देखिए, मैंने जो ऊपर टैरो से बोला ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है। मतलब इसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका हक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही आपके पार्टनर की है या फिर है। चाहे रिलेशनशिप हेल्दी हो या ना हो, चाहे चीज़ें सही रहे, चाहे आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो, लेकिन सिर्फ़ इसका हक है। ये इतनी आसानी से ना पीछे हटने वाली एनर्जी मुझे तो नहीं दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, दूसरा कार्ड जो है ना, ये और ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी खुद भी जानती है कि
अब वो आपके पार्टनर के लिए ना अच्छी नहीं है। बार-बार लड़ाई, ड्रामा, इमोशनल प्रेशर, गिल्ट, ठीक है? कंट्रोल करना या फिर अननेसेसरी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये पैटर्न ना बार-बार रिपीट हो सकता है और बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है? तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि इसका फ़ोकस अपना रिलेशनशिप ठीक करने पर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आपका कनेक्शन जो है ना, आपका रिलेशन जो है, उसको कमज़ोर करने पे इसका फ़ोकस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के केस में मुझे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है। जो थर्ड पार्टी है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है या फिर आप दोनों के बीच में ना एक डाउट डाल रही है, माइंड में एक डाउट डाल रही है या फिर बार-बार बीच में आ रही है, ठीक है? कभी उनको कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रहा है, ठीक है? तो वो बीच में बार-बार आप दोनों के आ रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखो यहाँ पे ना यूनिवर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि ये हमेशा सक्सेसफुल होगा या फिर सक्सेसफुल होगी। जितनी फ़ोर्स से कोई कनेक्शन पकड़ा जाता है ना, उतनी ही जल्दी उसमें कहीं न कहीं चीज़ें खराब भी होती है, क्रैक्स भी आने लगते हैं। तो यहाँ भी वही एनर्जी दिख रही है मुझे। बाहर से कंट्रोल तो दिख रहा है, लेकिन अंदर ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ये खुद ही सिक्योर नहीं है, इसको खुद ही फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ तो खराब हो जाएगा या फिर ये इंसान चला जाएगा। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा या फिर लियो हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। एंड इनिशियल्स अगर मैं बोलूँ तो AKMRST VPN और D, ठीक है? मैं ना यहाँ पे टाइम ऑरेकल से देखती हूँ कि ये सिचुएशन कब तक ऐसे चलेगी और कब कहीं न कहीं चीज़ें ठीक होंगी, बदलनी शुरू होंगी, ठीक है? कब तक सिचुएशन बदलनी शुरू होंगी, कब तक सिचुएशन बदलनी शुरू होंगी। फर्स्ट कार्ड है ऑन अ हॉलिडे एंड समर। देखिए, यहाँ पे ना टाइमिंग में हॉलिडे और समर आया हुआ है, ठीक है? तो हो सकता है किसी चीज़ का हॉलिडे हो, किसी चीज़ की छुट्टी हो, ट्रिप हो, फंक्शन हो या फिर कोई छोटा-सा गेट टुगेदर हो या शादी-ब्याह कुछ भी हो सकता है या किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन के आस-पास ना इन दोनों के बीच में कोई बड़ी बात हो सकती है। मिलने का प्लान बनेगा इन लोगों का, साथ टाइम स्पेंड तो करेंगे ये लोग, लेकिन उसी टाइम पे कोई ऐसी बात भी निकल कर इनके सामने आएगी, जो अभी तक थर्ड पार्टी ने छुपा कर रखी थी। एंड समर तक अगर मैं बोलूँ तो इस कनेक्शन का एक रियल फेस जो है ना, इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, वो क्लैरिटी के साथ दिखेगा। एंड अभी थर्ड पार्टी ना इसे कहीं न कहीं पकड़ कर बैठी हुई है। लेकिन आगे अगर मैं बोलूँ तो कहीं न कहीं जेलसी, कंट्रोल और लड़ाई जो है ना, ये चीज़ें इसे और ज़्यादा इस रिलेशन को खराब कर देगी, पूरा रिलेशन खराब हो जाएगा। बाहर से ये साथ दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे अंदर से सब ठीक नहीं रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अंदर से सब ठीक हो, नहीं, अंदर-अंदर सारी चीज़ें खराब हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा एंड ये समर एक मैक्सिमम टाइमिंग है, उससे पहले भी चीज़ें खराब हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। अब ना मैं यहाँ पे देखती हूँ मैटर ऑफ द हार्ट ओरेकल से कि आगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या बदलने वाला है? डिस्टेंस बढ़ेगी, बात खत्म हो जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा कोई टाइम तक इनका कनेक्शन चलता रहेगा? क्या है? ईट योर हार्ट आउट फर्स्ट कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है आइसोलेशन इज नेसेसरी। देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी अभी भी कहीं न कहीं जीतने की कोशिश कर रही है। मतलब इसको लगता है ना कि अगर वो आपके पार्टनर को अपने पास रख लेगी, तो समझो वो एक मैच जीत जाएगी, ठीक है? मतलब वो पूरा रिलेशन जीत जाएगी, उसको ऐसा फ़ील होता है। लेकिन यहाँ पे ना यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पे बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे देखो आइसोलेशन इज़ नेसेसरी लिखा हुआ है। मतलब धीरे-धीरे यहाँ पे एक आइसोलेशन की एनर्जी बन रही है, चीज़ें खराब होने वाली एनर्जी बन रही है। मतलब बात पहले जैसी नहीं रहेगी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, मिलने के चांसेस कम हो जाएँगे या फिर दोनों में ना कोई एक इंसान खुद पीछे हटना शुरू हो सकता है, खुद पीछे हटना लग जाएगा। और इसका जो रीज़न होगा ना वो कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, ना आप होगे, कोई तीसरा इंसान नहीं होगा। इनका खुद का ये जो कनेक्शन है ना, यही इसकी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? जितना ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है ना, उतना ही दोनों को समझ आने लगेगा कि सिर्फ़ अट्रैक्शन से रिलेशन नहीं चलता है या फिर दूसरे से जल-जल कर आप रिलेशन नहीं चला सकते हो, ठीक है? तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी को पहली बार ये फ़ील होगा कि आपके पार्टनर पहले जैसे इस रिलेशन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अटेंशन कम हो रही है, इंटरेस्ट कहीं न कहीं ऊपर-नीचे हो रहा है, जितना वो बाँध कर रख रही थी, वो उससे कहीं न कहीं पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बात से थर्ड पार्टी कहीं न कहीं इनसिक्योर होने लग जाएगी, इनसिक्योरिटी बढ़ने लगेगी इस रिश्ते में। यहाँ पे ना मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके लिए है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे एंड इनिशियल्स तो मैंने बता दी थी। अब ना मैं सोलमेट लव मैसेज ऑरेकल से देखती हूँ कि इस पूरी सिचुएशन के बीच भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कौन-सी बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये जो इतना सब कुछ चल रहा है, किसी और के पास भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में आपके लिए कौन-सी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है? ऐसी कौन-सी बात है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है? ओके,
देखिए, यहाँ पे कितना प्यारा मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहने के बाद भी आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए। इन्हें लगता है कि आप ना इनकी लाइफ़ मतलब जब ठीक नहीं चल रही थी, तब आपने इन्हें सँभाला है। तब आप इनके लाइफ़ में आए हो, ठीक है? एंड आपने ना इनके मूड या फिर इनका गुस्सा और इनके सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा था। और यही बात ना इनको बार-बार याद आती है। और ये ना आप पर बहुत ज़्यादा देखो प्राउड फ़ील करते हैं यहाँ पे। अब मतलब आपने अपनी लाइफ़ में जो भी किया, जिस तरह खुद को आपने सँभाला, वो ये नोटिस करते हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, भले सामने से तारीफ़ ना करें आपकी, आपको एप्रिशिएट ना करें, लेकिन इन्हें पता है कि आप बाकी लोगों जैसे तो मुझे नहीं लग रहे हो या फिर इनको नहीं लगते हो। तो आपकी हँसी, आपका केयर और आपके साथ जो कम्फ़र्ट मिलता है ना इनको, वो थर्ड पार्टी के साथ मिल ही नहीं रहा है। इसी वजह से इनके मन में आप अभी भी हो, अभी भी ये याद करते हैं। देखो एंजल मान रहे हैं आपको अपनी लाइफ का। एंड यहाँ पे देखो 13 और 18 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई स्पेशल डेट मतलब आपकी लाइफ में किसी तरीके से भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? हो सकता है, तो रीडिंग अगर आपसे मैच हुई है या फिर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना, 3 लोगों को शेयर कर देना, हो सके तो रिपोस्ट भी कर देना एंड कमेंट में डबल 1 डबल 1 लिखिए या फिर अपने पार्टनर का इनिशियल्स ड्रॉप कीजिए या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइस।